हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू श्री एकेडमी। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि रिसेंटली जो है स्टेट आने वाला है। तो अगर आप जो है टीजीटी और पीजीटी, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप जो है टीजीटी और पीजीटी के जो इंग्लिश के एस्पिरेंट है, तो आज मैं उसी से रिलेटेड आपके सामने आई हूँ कि हम जो है टीजीटी और पीजीटी में जो है 55, 58 जो है मार्क्स कैसे लें, यानी इतने मार्क्स जो है आउट ऑफ 60 हम कैसे लें। तो इसके लिए क्या है गाइस, आपको एक स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी। वो स्ट्रेटजी क्या होगी? तो सबसे पहला जो काम है वो तो ये है कि हमें सिलेबस पता होना चाहिए, सिलेबस की डेप्थ पता होनी चाहिए, तभी तो आप जो है प्रिपरेशन करेंगे। यानी सीधा अगर आप हम मुंह उठा के करने लग जाए तैयारी, तो हमें पता ही नहीं कि क्या तो हमें पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो सबसे पहले तो हमें जो है सिलेबस पता होना चाहिए, और जो है फिर उसके बाद उसकी डेप्थ जो है हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कि हमारा जो है रिसेंटली जो है टीजीटी और पीजीटी के अंदर जो है क्या ट्रेंड चला हुआ है। वैसे तो गाइस गवर्नमेंट कह रही है कि जो है सिलेबस को स्पेसिफाइड करेंगे, लेकिन जब तक नहीं आता है या वो स्पेसिफाइड भी करेंगे यानी टॉपिक वाइज भी देंगे, तो जो चीजें हैं वो टोटल जो है चेंज नहीं होगा। एक लेवल पे जो है चीजें चेंज होती हैं, तो वो भी इजी ही रहेगा। उस चीजों को और गहराई तक उसको पढ़ना पड़ेगा। यानी अगर किसी चीज को स्पेसिफाइड कर लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि उसकी डेप्थ जो है ज्यादा मांगी जाएगी। तो हम जो है रिसेंटली जो पेपर हुए हैं, खासतौर पर 2022 का और 21 के पेपर का, क्योंकि रिसेंटली 1-2 साल से ही हम अंदाजा लगाते हैं। अगर हम बहुत ज्यादा बैक में जाते हैं तो वो चीजें आउटडेटेड हो जाती हैं। तो हम जो है 21 और 22 से ही चीजों का अंदाजा लगाएंगे। स्पेशली हम जो है 22 की बात कर लेते हैं। तो गाइस, आज मैं यहाँ पे जो है टीजीटी और पीजीटी दोनों की बात करने जा रही हूँ, क्योंकि हम टीजीटी वाले पीजीटी को भी देते हैं और पीजीटी वाले टीजीटी को भी देते हैं। कोई रेयर स्टूडेंट ही होगा जो एक लेवल पे देता है। तो फिलहाल कर लेते हैं बात हम कि जो है, यानी जो मैं बात करने जा रही हूँ वो टीजीटी और पीजीटी दोनों से रिलेटेड है। टीजीटी पीजीटी इंग्लिश दोनों की बात करेंगे। और यहाँ जो है एस्टेट और लिख देती हूँ। एस्टेट जो है टीजीटी पीजीटी इंग्लिश, स्पेशली मैं यहाँ कंसर्न सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ गाइस। तो अगर हम इसकी बात करें, यानी 60 मार्क्स की जो हमारी इंग्लिश आती है, इसकी अगर हम बात करें तो क्या जो है ट्रेंड रहा है 2022 के अंदर, तो और जो है क्या उसमें नए चेंजेस आए हैं, क्या डिफिकल्टी लेवल रहा है, क्या इजी लेवल रहा है, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो किसी भी इसको एग्जाम को हम अगर डिवाइड करें तो हम जो है 3-4 तरीके से उसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हम ये कहें, एक तो हम जो है एनसीईआरटी पे बात करेंगे, एनसीईआरटी यानी कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछते हैं। दूसरा जो है ये है कि ग्रामर से रिलेटेड होता है, यानी ग्रामर के ऊपर जो है कितने क्वेश्चन होते हैं, किस लेवल के होते हैं। और फिर जो है हमारा जो है लिटरेचर से रिलेटेड है। तो ये जो है नॉर्मली हम जो है इन चीजों को 3 चीजों में बांट सकते हैं। यानी पूरे पेपर को जो है, जो आपका 60 मार्क्स है, उसको हम जो है 3 हिस्सों में इसको बांट सकते हैं। तो अगर आप जो है टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो एस्टेट टीजीटी के लिए कर रहे हो, तो आपको जो है 6 से 8 तक की जो है बुक्स को पढ़ने के लिए बोला जाता है। अगर हम जो है पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें जो है 9 to जो है +2 तक की बुक्स को पढ़ना पड़ता है। ये हुआ। अब जो है ग्रामर की बात कर लेते हैं। हम एनसीईआरटी की बाद में बात करेंगे गाइस, क्योंकि 2022 ने जो ना बहुत कुछ जो है खेल को चेंज किया है। एस्टेट का जो पेपर होता है ये, इसके जो है बहुत ज्यादा चीजों को चेंज कर दिया 2022 के पेपर ने। तो अब बात कर लेते हैं ग्रामर में। देखो, ग्रामर के अंदर वो सारे टॉपिक, जैसे आपके टेंस है, वॉइस है, नरेशन है, आर्टिकल है, प्रपोजिशन है, मोडाल्स है, तो वो सब जो है टॉपिक तो है ही, इसमें नो डाउट। उसमें जो है हर तरह का टॉपिक तो है ही जो आपके नॉर्मल ग्रामर के टॉपिक होते हैं। लेकिन जो है रिसेंटली 21 और 22 से किस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस रखा है इन्होंने, उसकी बात करते हैं। तो इसके अंदर जो है जैसे ट्रांसफॉर्मेशन यानी ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन अच्छे लेवल पे डाले गए। अच्छे लेवल का इनका मतलब है कि क्वांटिटी में भी ज्यादा, यानी नंबरिंग में भी ज्यादा, और उनका जो है लेवल अच्छा था। यानी कि हल्के फुल्के नहीं थे, अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन थे और नंबरिंग में भी ज्यादा थे। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ये है कि भाई कॉम्प्लेक्स से जो है कंपाउंड सेंटेंस बनाइए और कंपाउंड से आप जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की तरफ आइए। इंटेरोगेटिव से असर्टिव पे जाइए, असर्टिव से इंटेरोगेटिव या नेगेटिव बनाइए सेंटेंस को। और जो है वो बिल्कुल ये बच्चों जैसे नहीं थे क्वेश्चन गाइस, अच्छे लेवल पे जो है क्वेश्चन को पूछा गया। मैं जो ये वर्ड अच्छा यूज करे तो आप इसकी गहराई को समझ जाइए कि अच्छा मैं बोल रही हूँ। इसका मतलब जो है पेपर ने जो है 2000 अगर आपने दिया होगा 2022 का, तो आपको वैसे ही पता होगा कि किस स्टूडेंट को रुला दिया था इसने, जो टीजीटी ने खास तौर पर। तो अब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन मैंने कहा कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस है। इसमें जैसे मैंने कहा वॉइस, नरेशन, ये सब तो है। प्रपोजिशन है, मोडाल्स है, वो तो ग्रामर में आता ही आता है। अब जो है क्लोजेस के ऊपर ज्यादा जोर था। क्लोजेस के साथ जो फ्रेजेस होती है, फ्रेजेस, क्लोजेस, इनके ऊपर अच्छा फोकस था। वोकैबुलरी भी जो है काफी अच्छी जो है पूछी गई थी। वोकैबुलरी में आपका जैसे सिनोनियम से क्वेश्चन है, इंटोनियम से क्वेश्चन है, और जो है सब्स्टिट्यूशन।
अगर मैं स्पेशली सब्स्टिट्यूशन की बात करूं गाइस, तो सब्स्टिट्यूशन जो है ऐसे हल्के नहीं थे कि जो हम जो है एक बार पढ़े एक लाइन में हो और उसका जो है मीनिंग क्या होगा। वो सब्स्टिट्यूशन भी ऐसे थे कि बिल्कुल जो है 5-6 लाइनों का एक बना रखा था और उसके ऊपर जो है क्वेश्चन पूछा होता इसको क्या कहते हैं। तो बाद में पता चले, पहले तो लग रहा है कि इतना बड़ा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है ये। तो एक अच्छी खासी डेफिनेशन को जो है एक्सपेंड किया हुआ था और उस एक्सपेंडेड जो डेफिनेशन है उसके ऊपर क्वेश्चनिंग हो रही थी। तो ये जो है आपका लर्निंग का पोर्शन भी इसके अंदर था। और जो है जैसे अभी इसमें इडियम फ्रेजेस भी आप जोड़ सकते हो, इडियम फ्रेजेस है। तो गाइस ग्रामर का सिलेबस ये था, आप इससे कंफ्यूज मत हो जाना कि मैंने यहाँ पे भी फ्रेजेस लिखा है, यहाँ पे भी फ्रेजेस लिखा है। यहाँ पे फ्रेजेस का मतलब होता है जैसे एडजेक्टिव फ्रेज होती है, नाउन फ्रेज होती है या एडवर्ब फ्रेज होती है। यहाँ पे वो जो इडियम फ्रेजेस होती हैं जिनको लोकोक्ति मुहावरे कहते हैं वो है। और एक इसके अंदर जो है जो फ्रेजल वर्ब के ऊपर भी क्वेश्चन था। ये तीनों अलग अलग चीजें हैं गाइस, ये जो है बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। फ्रेजल वर्ब अलग चीज है, इडियम फ्रेजेस अलग चीज है और ये फ्रेजेस जो है एक अलग चीज है। तो ग्रामर के अंदर जो है ये सिलेबस पूछा हुआ था। अब जो है कुछ क्वेश्चन की डेप्थ देखते हैं कि कितने लेवल के और क्या क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। तो लेवल देख लेते हैं, यानी टॉपिक ये थे। अब मैं एक आध आपको जो है क्वेश्चन का फॉर्मेट बता देती हूँ, यानी कैसे हमसे जो है क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उनकी बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके चाहे 4 ऑप्शन बनाए हुए हैं जैसे नॉर्मली होता है 1 2 3 4। और मान लीजिए एक वर्ड दे दिया इन्होंने आफ्टर को इसके लिए स्पेशल बोला एक ही, यानी इन चारों सेंटेंस के अंदर आफ्टर वर्ड यूज किया हुआ है। लेकिन इन्होंने कहा कि जो एज अ प्रपोजिशन यूज हुए हो, जो एज अ प्रपोजिशन यूज हुए हो वो बताओ, यानी जो प्रपोजिशन के रूप में यूज हुए हैं वो बताना आपको। तो आप हमें ये क्या होता है, आफ्टर जो है कंजक्शन भी होता है, कंजक्शन भी होता है। तो ये जो है हमें सिर्फ और सिर्फ उस पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है कि ये जो है प्रपोजिशन के रूप में यूज हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है अच्छे लेवल के ही माने जाएंगे, क्योंकि चारों क्वेश्चन होते हैं और जो है चारों को जो है फिर हमें पढ़ना होगा, फिर उसकी डेप्थ में जाना होगा, उसका स्ट्रक्चरल वे हमें पता होना चाहिए, तब जाके हम जो है क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे एक सेंटेंस मैं लिख रही हूँ, तो गाइस जैसे सेंटेंस था दे वाहिल अवे देयर इवनिंग्स विद बुक्स एंड गेम्स। तो ये सेंटेंस था, इसके अंदर क्या क्या हुआ था, ये वाहिल जो है इसको अंडरलाइन कर दिया और ये पूछा गया कि वाहिल का फंक्शन क्या है। तो सेंटेंस में बाकी ऑप्शन थे, तो ये जो है यानी वाहिल जो हमें नॉर्मल दिखाई देता वो इसका मीनिंग नहीं था यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका जो है फंक्शन पूछ लिया गया, यानी कि जो ग्रामर है वो एक बहुत डेप्थ की से जो है पूछी गई है। और एक आध मैं और क्वेश्चन आपको बताती हूँ। जैसे नॉर्मली हम जो है मोडाल्स लेते हैं, तो मोडाल्स को हम जो है बहुत हल्के फुल्के में ले लेते हैं कि मोडाल्स का टॉपिक भी क्या टॉपिक है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन था, वहां पे था कि ought to है, यानी ought to तो हमें बताया गया कैसे, तो यानी हमें जो है जो मोडाल्स दिया गया इसको पूछा गया कि इसको ऐसे बताओ, यानी वही 4 सेंटेंस। इस 4 सेंटेंस के अंदर जो ought to है वो जो है एडवाइसबिलिटी को शो करता हो और जो है एडवाइसबिलिटी एंड डिजायरेबिलिटी को शो करता हो। यानी ऐसा सेंटेंस बताइए जिसके अंदर जो है जो ought to है वो एडवाइसबिलिटी और डिजायरेबिलिटी को शो करता हो। तो ये आसान नहीं होता गाइस, बिल्कुल डेप्थ में जाके जो है क्वेश्चन निकालने पड़ते हैं। तो यानी कि ग्रामर को जो है काफी अच्छे लेवल पे पूछा गया है। जैसे अगर पहले हम क्या कहते थे कि अगर आप जो है पीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो टीजीटी अपने आप क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर हम पिछले 2022 का पेपर देखें और उससे पहले 21 का भी देखें, 21 में थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा, 22 में काफी अच्छा बढ़ा दिया इन्होंने। तो अगर मैं ये बात कह दूं कि अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो पीजीटी अपने आप हो जाएगा, तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। क्योंकि कंपैरेटिवली जो है अगर टीजीटी और पीजीटी की बात करें तो कंपैरेटिवली जो है टीजीटी का पेपर जो है टफ आया 2022 का। तो ये ग्रामर के जो ये क्वेश्चन है ये मैं टीजीटी के बता रही हूँ, इसमें एक आध क्वेश्चन जो है मैंने पीजीटी का भी डाला है। तो ये जो है ग्रामर जो है इस एंगल से पूछी गई थी। अब जो है हम बात कर लेते हैं लिटरेचर की, यानी कि लिटरेचर के जो है हमसे क्या क्या कुछ पूछा गया है। तो ये गाइस एनसीईआरटी के अलावा लिटरेचर है। एनसीईआरटी यानी कि जो आपका जनरल जो लिटरेचर होता है मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो इसके अंदर जो है कम से कम आपके जो है 15 से 20 क्वेश्चन जो है लिटरेचर के पूछे गए हैं। पहले अगर हम और बैक में चलते हैं तो इसकी जो नंबरिंग थी बहुत काफी कम थी, लेकिन रिसेंटली जो है इनका लेवल भी बढ़ रहा है। और ये जो क्वेश्चन है यानी लिटरेचर के क्वेश्चन है ये भी ऐसे नहीं थे कि हल्के थे। हाँ, लेकिन ये बात कर सकते हो कि आपका जो पीजीटी है उसमें बहुत ज्यादा डेप्थ में क्वेश्चन नहीं थे और टीजीटी के अंदर जो है डेप्थ में थे। लेकिन इतना भी पीजीटी हल्का नहीं था कि भाई आपको जो है एक बार कहीं देखा हो और आप उसको सोल्व कर पाए, यानी आपको लिटरेचर को भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ग्रामर भी एक अच्छे लेवल पे पूछी गई है और जो है लिटरेचर को भी अच्छे लेवल पे पूछा गया है। इसके अंदर आपका लिटरेचर के अंदर और जो है जिसको हम लिटरेरी टर्म कहते हैं, लिटरेरी जो डिवाइस जिसको हम कहते हैं, या फिर जो आप जिसको फिगर ऑफ स्पीच कहते हो, इसमें से जो है
मतलब सब मिला मिलू के जो है ये क्वेश्चन 15 से 20 क्वेश्चन बन रहे थे। अब मैं आपको जो है कुछ क्वेश्चन दिखा देती हूँ। वो क्वेश्चन क्या है, किस टाइप के जो पूछे गए थे। तो वो क्वेश्चन थे जैसे कि एक क्वेश्चन था कि वही जैसे वही 4 ऑप्शन है, तो 19th सेंचुरी की जो है 19th सेंचुरी की इसमें से कौन सा वो वर्क नहीं है, नोट में था क्वेश्चन। यानी कि जो आपको जो है 2, 3, 4 पे क्वेश्चन बनाए गए, तो 19th सेंचुरी के अंदर इनमें से कौन सी बुक नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, आपको जो पहली की एजेस हैं या जो 20th सेंचुरी की एजेस हैं, यानी जो बैक की एजेस हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए, इसकी राइटर भी पता होने चाहिए, तभी तो आप बुक्स का नाम बताएंगे। तो ये वर्क दे रखे थे यहाँ पे 4 ऑप्शन में, और इसमें पूछा था कि 19th सेंचुरी की जो बुक नहीं है इसमें, इस टाइप के क्वेश्चन थे। अब जो है जैसे है हमारे जो इंडियन राइटर में कहें कि जो हमारा मॉडर्न इरा जो आज का प्रेजेंट का कंटेम्प्रेरी है, उससे भी क्वेश्चन थे। जैसे चेतन भगत का आपने नाम सुना होगा, चेतन भगत के पूछा गया था कि इसमें से कौन सा वर्क चेतन भगत का नहीं है। तो गाइस अगर आपने जो है ये प्रेजेंट में अभी भी काम करते हैं राइटर, तो आपने उनकी मूवी देखी होगी, जैसे हाफ गर्लफ्रेंड है, 2 स्टेट है, तो उनकी जो मूवी आई है इन्हीं के नोवेल पे वो बनी हुई है, और इन्होंने ही उनको काफी हद तक ये कहेंगे प्रोड्यूस किया हुआ है। तो ये जो है प्रेजेंट में है अभी, तो ये आज का कंटेम्प्रेरी जो राइटर है वो भी इंडियन उठाया हुआ है, और जो ब्रिटिश के हैं वो भी उठाए हुए हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा होता है ऑस्कर वाइल्ड से, तो ऑस्कर वाइल्ड जो है आपके जो है 20th सेंचुरी के मॉडर्न इरा के जो राइटर हैं, मॉडर्न इरा जो पोस्ट जो विक्टोरियन इरा के उसके बीच की कह लीजिए इसको, तो ये जो है राइटर भी है, यानी इससे इनसे भी क्वेश्चन है, आपके कंटेम्प्रेरी से भी है। और एक और सिगफ्राइड ससून, सिगफ्राइड ससून जो है इनके भी वर्क है। यानी अब ये कौन है गाइस, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो है राइटर पोइट जो है ये कौन है, कहाँ के हैं, किस टाइम पीरियड के हैं। तो ये वॉर पोइट है। और जो है देखो पीजीटी के अंदर तो फिर भी थोड़ा बहुत हल्का पूछा हुआ था, यानी कि ये पूछ लिया इसका वर्क कौन सा है, कौन सा नहीं है। ये सिगफ्राइड ससून जो है ये ब्रिटिश राइटर है गाइस, और ये वॉर पोइट्री के अंदर आते हैं। तो ये जो है वॉर पोइट है, ये कह सकते हो आप। इन्होंने एक जो है इवनिंग पोस्ट के नाम से जो है इनकी पोएम है, उस पोएम के से रिलेटेड, यानी इवनिंग जो है पोस्ट के नाम से इनकी जो पोएम है, उस पोएम की जो है बिल्कुल डेप्थ के जो है क्वेश्चन बनाए हुए थे। 4 क्वेश्चन जो ऑप्शन थे इसी तरह से, और बड़े लेंदी जो है लाइन में लिखा हुआ था उनको, और एक किस्म से उसका जो है जिस्ट पूछा हुआ था। तो एक बात बताइए, जिस्ट किसको पता होगा, जिसकी इसकी जो है बिल्कुल अच्छे से नॉलेज होगी वही, जिसने इसको पढ़ रखा होगा वही। तो ये नहीं कह सकते कि आप पहले जैसा हिसाब किताब नहीं रहा है टीजीटी के अंदर और पीजीटी के अंदर, मतलब ये एवं ही क्लियर होने वाली चीजें नहीं है। आपको जो है अच्छा खासा लेबर करना होता है। तो ये जो है मैंने इस तरह के जो बताया आपको कि ये राइटर जो है इस तरह पूछे गए हैं। तो गाइस अगर आप जो है इन क्वेश्चन को रियल में देखना चाहते हो, उनकी डेप्थ को देखना चाहते हो, इनके ऑप्शन के साथ इसको देखना चाहते हो, तो मैंने जो है 2022 का जो है पेपर की आंसर की बनाई थी। 2022 की जो है टीजीटी के और पीजीटी की दोनों की आंसर की बनाई थी। तो ये जो है आप इन पेपर को देखिए, आपको जो है इनकी जो गहराई है, इन जो मैं कह रही हूँ उसमें कितनी सच्चाई है कितनी झूठ है, वो आपको इन पेपर को देखोगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो ये तो हुआ कि हमारा सिलेबस क्या है, यानी सिलेबस कर ली हमने बात, उसकी डेप्थ की भी बात कर ली। अब थोड़ा एनसीईआरटी की बात कर लेते हैं, फिर थोड़ी सी और कुछ बातें करेंगे। तो एनसीईआरटी जैसे मैंने कहा 6 से 8 और 9 to 12, तो गाइस एनसीईआरटी का ऐसा कर रखा है गवर्नमेंट ने कुछ सालों से, इनके क्वेश्चन बहुत कम पूछे जा रहे हैं। इसकी वजह शायद ये हो सकती है कि पहले जो क्वेश्चन होते थे इसके ऊपर बहुत ज्यादा होते थे, अब धीरे धीरे क्या है रिपीटेशन हो रहा है, तो चीजें इजी हो गई है, इसलिए इनको कम कर दिया है। 7 to 10 जो है क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी से पूछे जा रहे हैं। यानी एनसीईआरटी का जो एक लेवल है, यानी इसके जो है 15 से 20 है, और फिर ग्रामर है, एक कॉम्प्रीहेंशन बड़े जोरों से पूछ रहे हैं। तो कॉम्प्रीहेंशन चाहे टीजीटी हो पीजीटी हो, उसमें 10 मार्क्स का जो है कॉम्प्रीहेंशन, यानी 10 क्वेश्चन बनते हैं कॉम्प्रीहेंशन के अंदर, और वो जो स्टेंजा भी हो सकता है, वो प्रोज से भी हो सकता है, पोइट्री से भी हो सकता है। अगर हम ये कहें टीजीटी के अंदर जो है डीएच लॉरेंस जो है वैसे तो जाना जाता है किसके लिए, नोवेल के लिए, नोवेलिस्ट है ये, लेकिन इसकी पोएम उठाई, इनकी पोएम जो है मतलब पोएम के लिए नहीं जाना जाता इनको। तो इनकी पोएम से जो है वो स्टेंजा बनाया हुआ था, जिसमें से जो है टीजीटी में क्वेश्चनिंग हुई थी। तो इस तरह से ऐसे ही पीजीटी में था, तो कभी जो प्रोज से भी उठते हैं, कभी पोइट्री से भी उठते हैं, तो वो जो है पूरा 10 मार्क्स का बना देते हैं। तो इस तरह से आपका जो है 60 मार्क्स जो है तैयार होता है गाइस, यानी कि 20 ये लगा लीजिए और 30 हो गए, 30 फिर ये 10 ये 40 है। तो आपकी जो है मतलब आगे पीछे करके कहें तो 20 से जो है 25 की जो है ग्रामर रहती है, और एक अच्छे लेवल पे रहती है, जिसमें आपकी ब्लैंक्स में पूछे आपसे जो प्रेपोजिशन है, मॉडल्स है, या फिर कॉमन एरर के वे से पूछे, कॉमन एरर के भी 1-2 क्वेश्चन डाल देते हैं, या फिर जो है वो ऑड वन आउट करके पूछे, या जिस तरह से मैंने तरीके बताए उस तरह से पूछे। तो तरीका जो है वे ऑफ आस्किंग कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो है मार्क्स इस तरह रहता है और इसकी डेप्थ अच्छी रहती है।
तो ये तो हुआ सिलेबस का। तो गाइस अब बात करते हैं कि आप इनकी जो है प्रिपरेशन कैसे करेंगे। यानी सिलेबस हमें पता चल गया, उसकी डेप्थ का पता चल गया। तो गाइस अब आपके सामने ये है कि आप इसकी प्रिपरेशन कैसे करें। तो प्रिपरेशन के लिए ये है कि आप खुद देखिए, और पहले मैं ये कहूंगी कि आप जो है इसके पेपर है, एक्चुअल ओरिजिनल पेपर है, उनको देखिए। अब मैं जो है आपको कुछ और एस्टेट टीजीटी या जो है एस्टेट जो है पीजीटी, गाइस जिस दिन ये पेपर हुए थे पूरे हरियाणा में ये आंसर की सिर्फ मैंने बनाई थी, और कोई किसी सिंगल बंदे ने ये आंसर की नहीं बनाई थी। तो आप इसकी डेप्थ को समझ जाओ जब किसी एक ही बंदे ने जो है आंसर की बनाई, क्योंकि अगर इतना इजी होता तो हर कोई बना सकता था, लेकिन ये जो है ये हर किसी के बस की बात ही नहीं थी, खासतौर पर टीजीटी के बस की बात नहीं थी। देखो गाइस जब मैं उसको बना रही थी ना, तो मुझे नहीं पता कि कोई और बना रहा था कि नहीं बना रहा था। तो स्टूडेंट ने मुझे बताया कि मैडम आप पहले हो और जो आपने ही जो आंसर की दी है और कोई आंसर की नहीं बना रहा। इसकी चीज का प्रूफ जो है आप इसको जब देखेंगे इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, या आप जो है विजिट कीजिए चैनल पे, तो वहां पे भी आपको जो है ये वीडियो मिलेंगी दोनों, और इस पेपर की जो है गहराई को भी देख पाएंगे, और नीचे जो लाइव में कमेंट चल रहे थे उस टाइम पे उनको भी देखिए। तो आपको जो है बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी, क्योंकि ये जो है ना पेपर उस टाइम पे काफी हार्ड था, और आप में से जिसने भी दिया होगा आप तो इसको आपको खुद ही पता होगा, मेरे बताने की जरूरत नहीं है कि हर किसी के बस की बात नहीं थी गाइस ये। अब जो है हम जैसे मैंने कहा कि हम ये देखते हैं कि अब ये प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो प्रिपरेशन के लिए ऐसा है, जो कॉमन सब्जेक्ट होंगे हमारे, यानी एस्टेट के जो कॉमन सब्जेक्ट होंगे टीजीटी और पीजीटी के अंदर, तो हमने उनको जो है, चाहे वो आपका जो है मैथ्स आता हो, इंग्लिश आती हो, रीजनिंग आती हो, या फिर हरियाणा जी की आती हो, या साइकोलॉजी आती हो जिसको हम सीडीपी बोल देते हैं, यानी कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी हो, तो वो जो है फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, उसकी कोई कॉस्ट नहीं है, वो हम जो है यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री करवाएंगे। और जो है लेकिन हमने जो इनकी टीजीटी की और जो है पीजीटी की, जो टीजीटी और पीजीटी जो कंसर्न सब्जेक्ट है, उसके लिए हमने एक बहुत ही नॉमिनल फी रखी है, ताकि इसको जो है हर कोई अफोर्ड कर सके, सबके लिए ये चीज अवेलेबल हो सके, यानी कि सिर्फ पैसे की वजह से ये चीज ना रहे। तो इसलिए हमने इसकी बहुत नॉमिनल सी फीस रखी है, औरों की तरह हमने इसकी कोई भारी भरकम फीस नहीं रखी है कि भाई जो है पैसे की वजह से कोई रह जाए। तो गाइस क्योंकि हमें भी जो है चीजों को मैनेज करना होता है, तो हर चीज तो फ्री नहीं हो सकती है, लेकिन ये कॉमन सब्जेक्ट जो हमने फ्री कर दिए हैं। और ये टीजीटी पीजीटी का जो कंसर्न सब्जेक्ट है आपका, यानी इंग्लिश की अगर हम बात करें, तो ये जो है हमने इसकी जो नॉमिनल फी रखी है। तो आप हमारे जो है चैनल पे आइए। सबसे पहले मैं आपको ये कहूंगी कि चैनल पे आइए और आप आके देखेंगे कि हमारे चैनल पे जो इंग्लिश से रिलेटेड बहुत कुछ है, और हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो इंग्लिश ही है, तो आपको सारी चीजें इंग्लिश से रिलेटेड मिलेंगी। अभी रिसेंटली जो हमारे पेपर हुए हैं, तो गाइस अगर हम जो है जो स्क्रीनिंग के पेपर की बात करें, जैसे टीजीटी स्क्रीनिंग हुआ था मई के अंदर, टीजीटी स्क्रीनिंग हुआ था, या अभी जो है रिसेंटली कभी 2-3 दिन पहले ही हुआ है पीजीटी स्क्रीनिंग हुआ है, दोनों की इंग्लिश की। तो अगर आप उनकी भी देखेंगे तो उनकी भी आंसर की मैंने ही बनाई, और किसी ने जो है आंसर की नहीं बनाई। तो आप इससे जो है, और आप इसका जो प्रूफ आपके सामने है, आप चैनल पे जाओ उसको देखो, वहां पे आपको मिल जाएगी। और मैं ये कहूंगी कि जो नीचे लाइव में कमेंट चलते हैं ना, उनको जरूर देखना, क्योंकि वो जो बच्चे होते हैं ना, जब आप कोई आंसर की बना रहे होते हैं या कुछ बना रहे हो, तो आप उनको जानते नहीं होते और वो आपको नहीं जानते होते, क्योंकि बहुत सारे जो ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो आपसे जुड़े नहीं होते हैं, आंसर की के टाइम पे वो भी आते हैं, तो वो जो है वो उससे पता चलता है कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है। बाद में तो इधर उधर कोई भी किसी की इधर से देखा उधर से देखा कहीं से कोई भी चिपका सकता है, क्योंकि एक टाइम एट ए टाइम आना और फिर उसको बनाना ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है गाइस। तो वाकई ही जो हमारा, अगर आप चाहते हो कि भाई आपके जो है कम से कम जो है 55 टू जो है 58, वैसे तो मैं कहती हूँ कि 60 मार्क्स भी लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक दो जो है इधर उधर हो जाता सबसे, तो 55 टू 58 मार्क्स अगर आप आउट ऑफ 60 लेना चाहते हो, तो आप जो है पहले अपना जांचो परखो आराम से, पहले अपना जो है सब्जेक्ट देखो, अपना पेपर प्रीवियस ईयर जो है आंसर की जो बना रखी है उसको देखिए, और जो बच्चे कैसे कह रहे थे कि बहुत टफ है बहुत टफ है, उस चीज को देखिए। जो कमेंट वगैरह आप देखेंगे कि सारे बच्चे कह रहे थे कि बहुत ज्यादा टफ है, और इसलिए टीजीटी का जो पेपर है स्टेट का, वो पिछली बार का 2022 का, वो कम स्टूडेंट का क्लियर हुआ था। तो आप जो है उसको देख सकते हो, और फिर ये देखो कि जो टीचर आपको करवाने जा रहा है उसके अंदर खुद के अंदर कितना कैलिबर है, क्या वो इतना जो है कैलिबर वाला है कि वो आपको जो है अच्छी चीजें प्रोवाइड कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो मैं थोड़ा सा अपने ऐप के बारे में बता देती हूँ। वैसे तो मैंने बता दिया आपको, बिल्कुल हमने नॉमिनल फी रखी है, तो आप विजिट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसके अंदर जो है हमने, जैसे हमने कहा कि हम जो है
कॉमन सब्जेक्ट की को फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे, उसका कोई पैसा वैसा नहीं, कोई चार्ज नहीं ले रहे। उनकी पीडीएफ वगैरह आपको सब मिल जाएंगी। और जो टीजीटी और पीजीटी का जो कंसर्न सब्जेक्ट है उसको बिल्कुल जो है एक सलीके से लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी उसमें। ये ऐसा नहीं है कि सारा जो है रिकॉर्डेड पकड़ा दिया और फिर कोई कुछ पूछ ही नहीं रहा है। स्टूडेंट बेचारे जो है कमेंट करते रहते हैं कि मेरा डाउट ये है, मेरा डाउट वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जो है प्रॉपर वैसे मैं लाइव क्लास में जब बंद करती हूँ तो मैं 4 बार पूछ के जाती हूँ कि कोई डाउट है, कोई डाउट है तो बताओ। तो आप जो है पहले सारी चीजों को देखो। टाइप नोट्स है, ऐसा नहीं है कि जैसे स्टूडेंट शिकायत करते हैं कहीं कहीं से कि भाई जो है वो बिल्कुल हाथ से लिखे हुए हैं, और हाथ से भी लिखने में कोई बुराई नहीं है गाइस, लेकिन क्या है कि कहीं पे काटा हुआ, कहीं पे ये किया हुआ, उसी में जो है करेक्शन की हुई है। तो आप जो अपनी राइटिंग को तो समझ सकते हो, दूसरों की कैसे समझे, तो वो सिर से कराने वाली बात हो जाती है। और जब आप जो है किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो वहां पे क्या चाहिए, कूल माइंड होकर पढ़ना होता है आपको, जो सब्जेक्ट तैयार करना होता है आपको, जो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है। तो आप इन पचड़ों में नहीं पढ़ सकते वहां पे। तो सारी चीजों को मैटर करो और फिर जो है डिसाइड करो कि आपको जो है अगर कोचिंग लेनी है तो कहाँ से लेनी है और किससे लेनी है। और दूसरी बात, अगर जो है आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो गाइस मैंने आपको गाइडेंस दे दी है कि आप कैसे जो है अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हो। यानी सिलेबस अगर आपको पता है, उसकी डेप्थ पता है, तो आप जो है सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। वो भी एक अच्छी चीज है, सेल्फ स्टडी से भी एग्जाम क्लियर होते हैं। तो जो आपको सुटेबल लगे वो कीजिए। एक ये है कि गाइस हम जो ऐप पे है, जैसे हम जो है दूसरों की हमने शिकायत सुनी है स्टूडेंट से ही। टीजीटी के टाइम पे जो हमने स्टूडेंट जो हमारे पास कोचिंग ले रहे थे वो बता रहे थे कि आप जो है बोलते रहते हो कि हम मेरा ये डाउट है, मेरा वो डाउट है, तो टीचर जो है कोई सुन ही नहीं रहा है ना, जो है मतलब कोई जवाब ही नहीं आ रहा उधर से। तो आपकी प्रॉब्लम ही रह जाती है, कोई उसको सुनने वाला नहीं है। लेकिन हमने जो है प्रॉपर बेसिस चैट की फैसिलिटी की है। चैट की फैसिलिटी इसलिए है कि अगर आपको जो है लाइव क्लास के बाद भी किसी टाइम पे भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें मैसेज कर सकते हो। तो जिस एंगल से वो जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट होगी, उसी एंगल से वो तुरंत हो जाती है, क्योंकि वो मैसेज तुरंत हमारे पास पहुंच जाता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट फीचर है, वो ये है कि जैसे हमारे ऐप पे अगर आप आएंगे तो आपको जो है डेमो क्लास दिखेगी कि ये डेमो क्लास है, इस तरह से लिटरेचर होगा, ये सब। ये मेरा कुछ आपको लोगों के लिए एडवाइस भी थी, क्योंकि गाइस जो पेपर है ना वो साल में एक बार होता है। और आप सबको पता है अभी जो ये वैकेंसी हुई है और ये इलेक्शन आने वाला है, तो नेक्स्ट वैकेंसी भी आने वाली है। अगर आपका स्टेट क्लियर नहीं है तो आप जो है वैकेंसी में शामिल ही नहीं हो पाओगे। जैसे हमने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी कि टीजीटी की न्यू वैकेंसी आएंगी, तो देखो आप अभी जो है वैकेंसी आ गई है, उसकी पंजाबी की है, टीजीटी पंजाबी की वैकेंसी आ गई। तो धीरे धीरे करके सारे सब्जेक्ट की भी आएंगे, रेस्ट ऑफ हरियाणा की पीजीटी की भी आएंगी, क्योंकि अभी मैं बात की थी तो अब रेस्ट ऑफ हरियाणा के भी आएंगे। यानी इलेक्शन से पहले जो है सब आ जाएगा, लेकिन ये स्टेट के बाद आएगा। तो अगर आपका स्टेट क्लियर नहीं है तो सिंसियरिटी के साथ इसको क्लियर करो। थैंक यू गाइस एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।